दोस्तों, मैं अरविंद यादव कमल सर आपके सामने। जैसा कि हम लोग जितने भी प्यारे स्टूडेंट्स हैं जो सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी में काफ़ी ज़ोरों से लगे हुए हैं, तो उनके लिए कुछ खास बातें हैं। कुछ एग्ज़ाम पैटर्न में कुछ बदलाव देखने को मिला, तो वो बदलाव हो सकता है बहुत सारे बच्चों को पता चल गया हो, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता चला हो। तो उसके लिए हम आज आपको उस बदलाव के बारे में बताने वाले हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा सीटेट एग्जाम में बड़ा बदलाव, तो बड़ा बदलाव उलटफेर क्या हुआ है इस बार, तो वो सब बातों को हम समझेंगे इसमें। और उससे पहले ये समझ लें, अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो तैयारी में तो लगे हैं, लेकिन जैसे पहली बार फॉर्म फिलअप किए हों, तो अब साइंस और आर्ट में कुछ डिफरेंस सब्जेक्ट में नहीं कर पा रहे हैं। तो हम बात करेंगे केवल सीटेट सेकेंड पार्ट की, यानी कि हम ये कहते हैं जो सीटेट सेकेंड पेपर देने वाले हैं उसमें साइंस और आर्ट के जो स्टूडेंट हैं, जैसे कुछ लोग बीएससी बीएड होंगे, कुछ लोग बीए बीएड होंगे या एमए बीएड होंगे, तो उनका विषय क्या होगा अभी तक वो कन्फ्यूजन में है कि हम कौन सा विषय भर दिए हैं उस एग्जाम में, हमें कौन सी लैंग्वेज पढ़नी है। तो हम ये मान के चलते हैं जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं, एक तो पहला विषय सबका यही होगा कि वो सीपीडी पढ़ेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट वाला। दूसरा उनके पास वो मैथ्स पढ़ेंगे, और मैथ के साथ साथ जो है आपका साइंस साइंस होगा, मतलब ये साइंस वर्ग विज्ञान वर्ग के लिए है, ध्यान रखिएगा। तो ये कॉमन है, ठीक है ना, और मैथ भी कॉमन है। उसके बाद तीसरे में जब बारी आती है, तीसरा सब्जेक्ट कौन सा रहे, तो वहां पर लैंग्वेज वन और एक चौथे की बारी आती है, तो लैंग्वेज सेकेंड में, ठीक है ना। दूसरी पहली भाषा कौन सी लिए हैं, दूसरी भाषा में कौन सी है। तो जैसे इसमें कुछ लोग हो सकता है पहली भाषा में हिंदी लिए हों। अब यहां पर आप बिल्कुल स्पष्ट समझ लें कि भाषा वाले में जो लैंग्वेज है आपकी, उसमें नॉर्मली हम जितने कहते हैं यूपी वाले जितने भी होंगे नॉर्मल, तो वो लोग भाषा में हिंदी का चुनाव कर रहे होंगे, या तो फिर इंग्लिश का, या फिर वो लोग संस्कृत का, ठीक है ना, संस्कृत का चुनाव किए होंगे। तो इन तीनों भाषा में से जो तीनों भाषाएं हैं, इनमें से कोई दो भाषा आपको चूज करनी है, चाहे वो हिंदी इंग्लिश चूज किया होगा, या इंग्लिश संस्कृत किया होगा, या हिंदी संस्कृत, या मतलब कोई दो, तीनों में से कोई दो। तो अब आपको जैसे तीनों लैंग्वेज भाई ठीक ठाक है, जो पेडागोजी आती है वो तो लगभग समान सब में रहती है। तो आप मान लीजिए जो साइंस वाले होंगे उनको सीडीपी पढ़नी है, मैथ और साइंस पढ़नी है बिल्कुल जूनियर स्तर की, 6, 7, 8 की, ठीक है, अच्छे से। और उसके बाद लैंग्वेज वन अगर वो हिंदी लिए हैं या संस्कृत लिए हैं, जो भी लिए हैं, या इंग्लिश लिए हैं, तो यानी कि 1, 2, 3, 4, नॉर्मली हम 4 में मान के चलते हैं। तो है तो 5 क्योंकि साइंस भी है, तो 30 नंबर का ये होगा, 30 की मैथ आएगी, 30 की साइंस आएगी, 30 की लैंग्वेज फर्स्ट और 30 का लैंग्वेज सेकंड, यानी टोटल कितना हो गया 150, ठीक है ना। 150 नंबर का आपका एग्जाम होगा। तो इस 150 नंबर में आपको जनरल कैटेगरी जो है वो 90 नंबर लाना अनिवार्य होता है, ठीक है। तो ये 90 नंबर, अब चाहे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको जब भी अदर स्टेट में जाएंगे तब आपको 90 लाना है। तो आप जनरल मतलब ओबीसी, एससी, एसटी के चक्कर मत पड़िए, आप ये प्रयास करिए कि हम 90 पार जाएंगे, ठीक है ना, 90 पार करना है आपको। तो ये तो बात हो गई साइंस वर्ग के लिए। अब दूसरी तरफ अगर हम आर्ट वर्ग को देखें, अभी हम आपको बदलाव के बारे में बता रहे हैं, बदलाव क्या हुआ है उनमें, ठीक है ना। तो ये अगर हम आर्ट वर्ग में देखते हैं तब क्या आता है उनके विषय में, तो अब देखिए उसमें लैंग्वेज में तो सबका वही भाई सेम है लैंग्वेज में, ठीक है ना। अब जैसे देखिए जो आर्ट वाले हैं, यानी कि जो बीए बीएड हों, या हम कह सकते हैं
एमए बीएड हूँ, क्योंकि हम सीटेड सेकेंड पेपर की बात कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट पेपर मैंने प्राइमरी लेवल पर, तो बीएड वैसे बाहर है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। इस वजह से हम बीएड वालों की चर्चा कर रहे हैं मेनली, कि बीएड वाले काफी भाई हैरान परेशान हैं। तो इनमें जो पहला सब्जेक्ट आप कॉमन सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट वाला, सीपीडी वाला। दूसरा मैथ तो देखेंगे ही आप। अब मैथ के स्थान पर जो साइंस है वहां पर क्या आ जाएगा, सोशल साइंस हो जाएगी, ठीक है ना। मतलब 30 नंबर ये, 30 नंबर आपकी मैथ और 30 नंबर सोशल साइंस, जिसमें आपका पर्यावरण से भी संबंधित जीके टाइप का क्वेश्चन भी हो सकता है, इसमें बहुत कुछ। फिर उसके बाद आप लैंग्वेज 1 क्या लिए हैं और लैंग्वेज 2 में क्या लिए हैं, वो आपको 30-30 नंबर की तैयारी करनी है टोटल, ठीक है ना। तो ये विषय, अब यहीं पर कंफ्यूजन है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में। तो लैंग्वेज 1 जैसे जो लोग भाई हिंदी लिए हैं, तो वो 20 क्वेश्चन तो आप अपने ग्रामर पोर्शन से तैयार रखेंगे, और 10 क्वेश्चन तो सभी में 10 प्रश्न तो पेडागोजी के ही आएंगे। तो पास होना बहुत आसान है, इसमें बहुत कठिनाई नहीं है। सीटेड सेकंड पेपर पास होना कठिन है, बस आपको अभी भी 3 दिन का समय है, आप अच्छे से मेहनत कर लें। अब बारी आती है उस बड़े बदलाव की, कि वो बदलाव कौन सा है जो इस बार आपके सामने आ रहा है। तो वो बदलाव आप देखें, जैसे आप ये बात समझ पा रहे हैं कि सीटेड एग्जाम में बड़ा बदलाव क्या है। एग्जाम में जो बड़ा बदलाव हुआ है, तो वो बदलाव क्या है। देखिए, जैसे पेपर 1 की बारी आती है और पेपर 2, ठीक है ना, पेपर 1 और पेपर 2, कुछ लोग पेपर 1 पेपर 2 दोनों डाले होंगे, कुछ एक डाले होंगे। जो बीएड वाले हैं तो भाई पेपर सेकंड ही डाले होंगे, फर्स्ट उनको कोई लेना देना नहीं रहा अब तो अब देखिए, जैसे ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, पहले क्या होता था, पहले देखिए पहले क्या होता था। तो पहले जो होता था वो फर्स्ट मीटिंग में प्राइमरी लेवल का एग्जाम होता था, प्राइमरी लेवल का, यानी कि पेपर फर्स्ट होता था। और सेकंड मीटिंग में सेकंड होता था, यानी जूनियर लेवल होता था आपका पेपर एग्जाम, जूनियर का जो सेकंड पेपर है ये होता था। बट इस बार क्या हुआ है कि जो प्राइमरी वाला है वो सेकंड टाइम होगा, और जो जूनियर वाला है वो फर्स्ट टाइम एग्जाम होगा। ये बड़ा बदलाव है, आप इसको जरूर देख लें, सुन लें, समझ लें, जान लें। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पहले की तरह दिमाग में मेरा तो 12 बजे के बाद जाएंगे, मतलब सेंटर पास होगा, तो वो मतलब ये दिमाग में बसा होगा। तो ये दिमाग में मत बसाइए इसको, आप इसको चेक करके अच्छे से समझ करके आप तैयारी बना करके आपको इस ठंडी में सुबह सेकंड पेपर वालों को ही जाना है। तो यही था बड़ा बदलाव, इसको आप इग्नोर नहीं करेंगे। और ऐसी चीजों को आप जानने के लिए अपने एपीएस क्लासेस कुड़वार सुल्तानपुर वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें भाई इसको, कि मतलब क्योंकि आप एक शेयर से हो सकता है बहुत सारे लोगों को जानकारी हो जाए, या बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको जानकारी नहीं होगी, वो किसी दूसरे के भरोसे बैठे होंगे कि अगला वाला बताएगा तो पता चल जाएगा। तो आप इसको जरूर शेयर करें। धन्यवाद।